मंच से विराजमान रिजन श्रोता और सब लोग प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं सब तो पहला डॉक्टर जसविंदर सिंह जी और डॉक्टर मनजीत सिंह का धन्यवाद करना चाहूँगी कि जिन्होंने मैंने ये मौका दिता। डॉक्टर जसवीर को मेरे सामने बैठे ने जो मैंने हमेशा मोटिवेट करते हैं, इन्ना ही शख्सियत मोटिवेशन के सदके मैं अज तुहाडे सामने अपनी कोशिश एक प्रयास रखन जा रही हाँ, जिसका मीडियम हिंदी लैंग्वेज रहेगा। मेरे आज इस शोध पत्र का विषय श्री गुरु ग्रंथ साहिब धुन की प्रासंगिकता। इनका परिचय। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की गायन योग्य रचना को शब्द कहते हैं। शब्द रचना पर निर्दिष्ट चिन्ह, राग, राहाव, अंक, घर, धुन आदि का सही अनुमान आदि गायन को गाने के लिए निश्चित आधार देते हैं, परंतु स्वरलिपि के अभाव में शब्द गायन की गुरुकालीन विधा का सही अनुमान लगाना आवश्यक गुरु कार्य है। निस्संदेह धुन गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान मिलने से इन लोक धुनों को कुछ हद तक सुरक्षित रखा जा सका है। धुन का शाब्दिक अर्थ ध्वनि है। सांगीतिक रूप में धुन स्वरों की एक ऐसी श्रृंखला है जिससे संगीत का एक टुकड़ा तैयार होता है जिसे गाया या बजाया जा सकता है। भाई कान सिंह नाभा के अनुसार ध्वनि गायन की धारणा गायन का ढंग है। एक संगीत शास्त्री के अनुसार इसमें अक्सर स्वरों की एक लड़ी बंधी हुई होती है, इसे ही हम धुन कहते हैं। जितनी बार गाई या बजाई जाती है, चेष्टा यह रहती है कि उसका रूप एक ही रहे। यह रूप स्वरों का एक विशेष क्रम होता है जिसे यूं का यूं रखा जाता है। स्वरों के इस क्रम को स्वरलिपिबद्ध भी किया जा सकता है क्योंकि यह बंधा होता है। यूं बंधा होना ही धुन की खास पहचान है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में धुन शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं हुआ, बल्कि इसके साथ राग तथा वार का उल्लेख भी मिलता है। यहाँ संयुक्त रूप से धुन की क्या प्रासंगिकता है का पता लगाना भी इस शोध पत्र का उद्देश्य है। गुरु ग्रंथ साहिब में धुन की आवश्यकता। कबीरदास जी ने कहा है कि लोक जाने एक गीत है, एक तो ब्रह्म विचार। श्री गुरु ग्रंथ साहिब का मंतव्य लोगों को प्रभु भक्ति में एकाग्र कर नाम सिमरण करवाना है, ना कि लौकिक गीत की तरह गाना। निसंदेह धुन का जनक लोक संगीत है। वर्तमान में पंजाब के लोक संगीत से ही हीर मिर्जा, जुगनी इत्यादि धुनों ने प्रसिद्धि पाई है। लोक धुन लोक संगीत का एक ऐसा स्वरूप है जो लोगों को उनके अंचल की परंपराओं का निर्वाह करवाता है, सुखद संसारिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। अतः गुरु साहिबान ने भी गृहस्थ जीवन में रहकर प्रभु भक्ति पर बल दिया। इसके समानांतर सिख गुरुओं ने अपने आगमन काल तथा आगमन काल से पूर्व प्रचलित धुनों को आत्मसात कर उन पर गुरबानी के बोलों का अभ्यास नित्य प्रतीत करने की परंपरा को लोक विकसित की। हर सिमरन में धुनों को लोकप्रिय बनाने के निम्नलिखित कारण रहे होंगे। धुन पर शब्द की कुछ पंक्तियों को बार बार गाया या बजाया जा सकता है। इसमें गायक और श्रद्धालु श्रोता दोनों सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। धुन में ऐसा आकर्षण होता है जिसे सुनकर मानव मन क्षण भर में उसकी ओर खींचा चला जाता है। धुन बिना जात पात ऊंच नीच सभी को बांधने का सामर्थ्य रखती है। धुन शब्दों को गति देती है, इसलिए धुन के अनुरूप कितने ही आध्यात्मिक शब्दों को लड़ी में गूंथ कर गाया या बजाया जा सकता है। वास्तव में धुन परंपरा निर्वाह करने में हमारी विरासत की सच्ची सहचार है। धुन में उपस्थित भाव रस अन्य चिंताओं से मुक्ति दिलवा जीवात्म को प्रभु मिलन की ओर अग्रसर करते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में धुनों का विवरण। यह धुन शीर्षक के साथ केवल 9 वारे हैं जिन्हें राग के व्यवस्थित ढांचे के अंतर्गत गाया या बजाया जाता है। इन मौखिक धुनों का लिखित विवरण सर्वप्रथम श्री गुरु ग्रंथ साहिब में आने से यह परंपरा कीर्तन की का आवश्यक अंग बन गई। इन जो 9 धुनें हैं उनका संक्षिप्त विवरण आपके सामने एक तालिका, एक टेबल बना के रखा है, जिसमें मैंने क्रम संख्या, श्री गुरु ग्रंथ साहिब में उल्लेखित शीर्षक और धुन का नाम, राग का नाम और वार का आरंभ करने वाले गुरु साहिबान का नाम, वारों में अन्य गुरुओं की वाणी, कितने उनके वो महला दूजा, तीजा, चौथा जिन्होंने गुरु साहिबानों जी की रचना की, वारों में पौड़ी की संख्या और गुरु ग्रंथ साहिब में अंकित पृष्ठ संख्या जो अंग असी कहते हैं। एक तालिका ਤੁਹਾਡੇ सामने सारी मैं देती है। नेक्स्ट, स्वतंत्र धुनों का अभाव। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में स्वतंत्र धुनें न होने के निम्नलिखित कारण जान पड़ते हैं। धुन के ऊपर बहुत ज्यादा शब्दों का प्रयोग नहीं होता। धुन की पहुंच सीमित तथा एक सप्तक के होने के कारण इस तरह प्रारूप
लोक धुन जैसा ही रहता है, परंतु गुरुओं के उद्देश्य धुनों के माध्यम से टूंडे असराजे या किसी और धुन को प्रचारित करना नहीं है, बल्कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब में नीत वाणी से श्रद्धालुओं को गुरुमत का संदेश देना है। धुन से भावनात्मक संपर्क इतना घनिष्ठ होता है कि श्रोता उसके बहाव में बहता चला जाता है। धुन से उपजी उत्तेजना भी बहुत वेगमय होती है। इसीलिए गुरु जी ने धुन को राग व्यवस्थित किया, डिसिप्लिन किया, लेकिन इन वारों के अंदर गायन का निर्देश दिया है। मानव संवेदनाओं पर धुन की पकड़ जटिल होने से वर्तमान में गुरबानी को फिल्मी धुनों में गायन का निषेध है। ऐसी धुनें जिस परिप्रेक्ष्य को लेकर बनाई जाती हैं, उनका फिल्मी परिदृश्य श्रोताओं के मस्तिष्क में बनने लगता है और शब्द गायन का उद्देश्य समाप्त हो जाता है। धुन के साथ राग व्यवस्था। धुन से राग बनने की कला पुरानी है और इसमें आध्यात्मिक संगीत की विशेष भूमिका है। धुन से राग बनने की प्रक्रिया बहुत ही धीमी गति से होती है। यह सत्य है कि धुन से राग जटिल होता है। इनके नाम भी किसी जनजाति, क्षेत्र या धुन के नाम से प्रसिद्ध हो जाते हैं। एक शोधार्थी ने अपने शोध कार्य में रागों के वर्गीकरण में एक आधार धुन से उत्पन्न रागों को भी माना है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब का मुख्य उद्देश्य लोगों को प्रभु भक्ति से में आसक्त कर धुन से उद्वेलित भाव को राग के संदर्भ में विकसित कर अधिक से अधिक समय तक वाणी से जोड़ना है। फलस्वरूप धुन के बिना शेष वाणी भी अधिकतर रागों के अंतर्गत गायन का निर्देश है। यहाँ धुन लोक संगीत और राग शास्त्रीय संगीत दोनों धाराओं के परिचय है। राग तथा धुन के साथ वार शीर्षक। लोक साहित्य तथा लोक संगीत की अग्रणी परंपरा वार गायन पंजाब अंचल में वीर रस गर्भित क्रियाकलापों को शब्द चित्रों में उभारने की मध्यकालीन कला है। कालक्रम अनुसार वारों का विकास हुआ और इन्हें वीर रस के अतिरिक्त अध्यात्म, करुणा, श्रृंगार तथा आधुनिक वारों के रूप में ख्याति मिली। आध्यात्मिक वारों में आसादी वार, टूंडे असराजे की धुन में गाए जाने वाले सर्वप्रथम वार है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में वर्णित 22 वारों में 9 वारे ही धुन पर आधारित हैं। इन सभी वारों का उद्देश्य ईश्वर का यश गायन करना है। साहित्यिक रूप से यह सभी वारें ओड़ी छंद में प्रकट होती हैं। आसादी वार में 24 पौड़ियां और 59 श्लोक हैं। आध्यात्मिक वारों में आसादी वार को पौड़ी ताल में गाया जाता है। टूंडा असराजा की धुन पर राग आसा में प्रातःकालीन गाए जाने वाली यह वार सभी गुरुद्वारों में आज भी यथावत गाई जाती है। यह बात अलग है कि इसे गाने वाले रागी सिंह तबले और हारमोनियम का प्रयोग करते और इसे खड़े होकर नहीं गाते। भक्ति भाव से परिपूर्ण यह वार आज भी सिख समुदाय में बहुत प्रसिद्ध है। वर्तमान काल में आध्यात्मिक धुनों का प्रचार ज्योति टकसाल लुधियाना, पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला, बेनी साहब लुधियाना तथा राज अकेडमी यूके, ऑर्केस्ट्रा विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क इत्यादि संस्थाएं देश विदेश में अपने प्रयत्नों से धुन तथा गुरमत संगीत के अन्य रूपों को प्रचारित कर रही है। परंतु अनेक स्थानों पर आज गुरमत संगीत को भी संगीत की अन्य शैलियों के भांति श्रोता तथा दर्शकों की सुविधा अनुसार प्रस्तुत किया जाता है। यदि एक सच्चा कला मर्मज्ञ शास्त्रीय संगीत के पतन से व्यथित है तो इस एक गुरमत संगीत कैसे गुरु की वाणी और उनके संगीत की गहराई को छोड़कर बाजारीकरण की दौड़ में शामिल हो सकता है। सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से अभिभूत आज का समाज तथा उसके प्रत्येक जन की तेज रफ्तार जिंदगी उसकी अंतर्निहित संस्कृति और धार्मिक परंपरा की उपेक्षा कर रही है, जिन्हें पुनर्जीवित करने हेतु अधिकतम प्रयास होने चाहिए। इसके लिए कुछ हद तक आज की प्रौद्योगिकी तथा जीवन शैली से सामंजस्य स्थापित कर निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए। धुन का नंबर 1, धुन का महत्व। धुन संगीत का बीज रूप है जिसे सिख गुरुओं ने भी राग संगीत के अंतर्गत प्रयोग किया है। धुन वास्तव में गुरमत संगीत की विरासत को संभालने की एक पहली कदम है। नंबर 2, धुनों की जानकारी का प्रचार। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में उल्लेखित 9 धुनों की जानकारी गुरुद्वारा साहब जानने वाले मुझे लगता है कि लगभग 80% लोगों को नहीं होगी। यदि इन धुनों का साहित्य का मंतव्य गुरुद्वारे जाने वाले श्रद्धालुओं के समक्ष प्रस्तुत किया जाए तो इन्हें संरक्षित रखने में काफी सहायता मिल सकती है। नंबर 3,
प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी का उपयोग, मोबाइल फोन पर चलने वाली रिंगटोन, इंस्टाग्राम पर रील में भी धुन आधारित शब्दों की व्यवस्था हो, इसके लिए प्रबुद्ध संगीतकारों का सहयोग लिया जा सकता है। नंबर 4, नई धुनों का निर्माण। आध्यात्मिक भावों में परिपूर्ण श्री गुरु ग्रंथ साहिब में निहित शब्द वाणी की छोटी छोटी धुनों में गाकर और बजाकर लोकप्रिय बनाया जा सकता है। 9 धुनों के अतिरिक्त नई धुनें बनाई जा सकती हैं, जिनका मूल उद्देश्य गुरबाणी के संदेश को जन साधारण में प्रचारित करना हो। जैसे रागी सिंह सुरेंद्र सिंह जोधपुरी द्वारा रचित शब्द धुन जो हरजियो निमान्या तुमान, ये धुन 2 सप्तकों में गमन करती है, परंतु शब्द में राहाव और अंतरे में एक जैसे स्वर है। मेरा ये थोड़ा सा इस पर मैंने विचार किया है। और लेकिन गुरबानी को जो गुरबानी संगीत समर्पित नई धुनें हैं वो होनी चाहिए, ये तो हमें सभी को मालूम है। लास्ट पॉइंट है मेरा, धुनों का स्वरांकन नोटेशन। सर्वप्रथम हमारे साहित्य में उपलब्ध धुनों का स्वरांकन जो गुरु काल से प्रचलित था, उन्हें खोज कर पुनः स्थापित करने का प्रयास होना चाहिए। भाई अवतार सिंह और गुरचरण सिंह द्वारा रचित पुस्तक गुरबानी संगीत प्राचीन रत्नावली भाग 2 के अंत में दुनिया के कोड़ियों के अंतर्गत गुरु ग्रंथ साहिब में दी गई सभी 9 धुनों की नोटेशन सम्मिलित है, जो कि आपके समक्ष है। और गुरमत संगीत नामक पुस्तक में उपलब्ध, जो कि डॉक्टर चरण सिंह ने वाणी ब्योरा में इन 9 धुनों का उल्लेख किया है, जिसे धर्म प्रचार कमेटी अमृतसर ने प्रकाशित किया है। नेक्स्ट स्लाइड में उनकी एक नोटेशन है। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। पिछली गई वो नोटेशन है, नो प्रॉब्लम। इसके अतिरिक्त नामधारी संप्रदाय प्रमुख श्री जगजीत सिंह ने भी इन धुनों की नोटेशन बनाई है और गाया है। तरनजीत सिंह नामधारी ने समस्त धुनों को अपने गुरु जी से ग्रहण कर संक्षिप्त विवरण के साथ गाकर यूट्यूब पर अपलोड किया है, जिनका मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने देना चाहती हूँ। ये वीडियो ऑन करके इस 6 तुकी पौड़ी नाल गुरु साहिब ने वडहंस दी वार दी जो गुरबाणी की 6 तुकी पौड़ी मिलाई। तू आपे ही आप है, आप कारण किया, तू आपे आप निरंकार है, को अवर न बिया, तू करण कारण समर्थ है, तू करह सो थिया, तू अणमंगिया दान देवना, सब नाहा जिया, सब आखो सतगुर वाह वाह, जिन दान हर नाम मुख दिया। तू आपे ही आप है, हे एग्जाम्पल तौर पे ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧੁਨ ਦਾ एग्जाम्पल ਦਿੱਤਾ ਸੀ। लास्ट निष्कर्ष ਦੇ ਵਿੱਚ मैं कहना चाहूँगा इस 6 तुकी पौड़ी नाल निष्कर्ष तौर पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब में उपलब्ध समस्त वाणी अनुभव सिद्ध सत्य है। इसके रहस्य को समझने के लिए अनेक गुरुओं, संतों, भक्तों, कवियों, भट्टों आदि ने भक्ति भाव के भिन्न भिन्न मार्गों से एक ईश्वर को समझकर उसके यश को गाया है। संगीत इस पथ को सरल बनाने में सफल सिद्ध हुआ है। प्रारंभ में धुन को लेकर बनी स्वरावलियां गुरबाणी को समृद्ध करवाने में उत्प्रेरक का कार्य करती हैं। धुनों का महत्व और औचित्य श्री गुरु ग्रंथ साहिब में अत्यधिक प्रासंगिक है। यह न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक अनुभव को समृद्ध बनाता है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक एकता को भी मजबूत करता है। धुनों का उपयोग कीर्तन में उनकी प्रभावशीलता और सुंदरता को बढ़ाता है, जिससे भक्तों को गहरे और सार्थक अनुभव प्राप्त होते हैं। फिर इनकी उत्पत्ति क्षेत्रीय रूप में लोक संगीत से हुई हो या राग रूप से शास्त्रीय संगीत के उत्कर्षण में, उद्देश्य इस परंपरा को जिंदा रखकर हरि सिमरन करना है। अंत में मैं 2 लाइनों से इसको समाप्त करना चाहूंगी। गुरमत संगीत ब्रह्म की आवाज है, गुरुओं का ताज भक्तों की लाज है, रबाबियों का नाद भट्टों का श्रृंगार है, संगीत की निधि अपरम अपार है। थैंक यू सो मच।